गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कैसे हो आप सब? चलो, मुझे लगता है सब अच्छे ही होंगे। और जैसे कि हर रोज की तरह आज फिर मैं रीजनिंग का आपके लिए चैप्टर लेकर आया हूं और वो चैप्टर बहुत ही अच्छा है। एसएससी की अकॉर्डिंग यहां से भी एक क्वेश्चन हर परीक्षा में पूछा जाता है। और ये जो चैप्टर है बहुत ही कठिन चैप्टर है, लेकिन इसके कुछ फंडामेंटल है, तरीके हैं जो मैं आज आपको बताऊंगा, जिस माध्यम से ये आपके लिए बहुत आरामदायक क्वेश्चन साबित होंगे। आपको इन क्वेश्चनों को सोल्व करने के लिए जो मैं आज आपको तरीका लेकर आया हूं आपके लिए, वो बहुत ही अच्छा है और शायद आपने ऐसा तरीका कभी ना देखा हो। ये क्वेश्चन इस तरीके से सोल्व करवाऊंगा मैं, बड़े से बड़े क्वेश्चनों को आप सेकंडों में जो है उसका जवाब आप सेकंडों में लेकर आओगे, विद इन सेकंड। बशर्ते इस वीडियो को आप शुरू से लेकर एंड तक देखो और बहुत ही अच्छी तरीके से देखो। तो चलिए स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं आज का सेशन बहुत ही दमदारी से, जिसका नाम है न्याय और निगमन। चैप्टर का नाम है न्याय और निगमन। और एसएससी की परीक्षाओं में या रेलवे की या बैंक की परीक्षाओं में यहां से बहुत ही अच्छी तरीके से क्वेश्चन आते हैं। और ये क्वेश्चन बहुत ही उलझे हुए क्वेश्चन है, लेकिन आपको इनका जवाब देना है सटीक तरीके से। अगर आप सटीक तरीके से जवाब दोगे तो आप बहुत ही अच्छी तरीके से परीक्षाओं में नंबर प्राप्त कर सकोगे। तो स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं आज का सेशन, जिसका नाम है न्याय और निगमन। मैं सचिन कुमार भंडारी आपका स्वागत करता हूं केपी सिंह ऑनलाइन क्लासेस में। ओके, स्टार्ट करते हैं। चलो, जैसे कि मैंने आपको फिगर बताया था, ये फिगर कुछ इस तरीके का है। फिगर सेम ही है, लेकिन थोड़ा सा जो क्वेश्चन है उनके तरीके और उनकी लैंग्वेज वो चेंज हो गई है। उनकी लैंग्वेज किस तरीके से चेंज हो गई है, देखिए। सबसे पहले ये जो होता है हमारा कथन होता है मेरे स्टूडेंट, ये क्या होता है? कथन होता है। जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आपको परीक्षा हॉल में देखने को मिलेंगे या परीक्षा में देखेंगे, तो यहां से आपको दो स्टेटमेंट मिलेंगे, वे तीन भी हो सकते हैं। और यहां से आपको कुछ निष्कर्ष मिलेंगे। निष्कर्ष मतलब चार निष्कर्ष मिलेंगे। उन निष्कर्ष में एक निष्कर्ष आपका सही होगा, दो भी हो सकते हैं। तो किस तरीके से हो सकते हैं ये देखिएगा। दो स्टेटमेंट देगा और स्टेटमेंट देने के बाद आपका क्या होगा, फिर ये निष्कर्ष होंगे। निष्कर्ष के बाद आपको रिजल्ट यहां देना पड़ेगा, यानी कि ऑप्शन आपके यहां होंगे। स्टेटमेंट होंगे दो, तीन भी हो सकते हैं। उसके बाद आपका क्या होगा, निष्कर्ष हो गए, और उसके बाद आपका होगा आंसर। तो अब देखिएगा मेरे बच्चों, किस तरीके से हम इन क्वेश्चनों को सोल्व करते हैं। जैसे हमारा पहला क्वेश्चन है, सभी कलम पेंसिल है। अगर आप इन्हें अपने वे में सोचोगे, एक माइंड में सेटल बना के कि सभी कलम पेंसिल है, यानी कहने का मतलब है जो पेंसिल है वे तो पेंसिल है ही, लेकिन जितनी कलम है वे भी क्या है, पेंसिल है। अगर आप ऐसा सोचोगे तो सिर जो है आपका दर्द करने लगेगा, और कहीं ना कहीं आप इस चीज को सोच सोच के क्वेश्चन को तो गलत करोगे ही करोगे। अगली बार कभी भी इस चैप्टर पे कभी भी नहीं आने के। तो आप क्या करोगे, इस तरीके से आपको क्वेश्चन को सोल्व नहीं करना। किस तरीके से करना, मात्र आप इस स्टेटमेंट को पढ़ो, और पढ़ने के बाद जो मैं आपको तरीका बता रहा हूं उस तरीके से आंसर आपको देना है। कैसे? सभी कलम पेंसिल है, ठीक है, आराम से आपने पढ़ लिया। फिर उसके बाद दूसरा जो हमारा स्टेटमेंट है, कथन है, वो क्या है, सभी पेंसिल पुस्तक है। सभी क्या है, सभी पेंसिल पुस्तक है। अब आपको यहां से चार निष्कर्ष दिए जाएंगे, जो चार के चार क्या होंगे, सही भी हो सकते हैं, गलत भी हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन यहां जो मैं आपको बता रहा हूं, सिर्फ इसका बेसिक कॉन्सेप्ट बता रहा हूं। यहां आपको मैं कॉन्सेप्ट क्लियर करने की बात कर रहा हूं। तो यहां आपको सिर्फ क्वेश्चनों से ना हटके सिर्फ कॉन्सेप्ट पे ध्यान देना है, कॉन्सेप्ट किस तरीके का होगा, ठीक है। तो दो आपके स्टेटमेंट और कैलकुलेशन। अब आपको सबसे पहले फिगर बनाना पड़ेगा। अगर आप पे फिगर बन गया तो आपको कोई नहीं रोक सकता क्वेश्चन का जवाब सही देने से। बस आपको फिगर किस तरीके से बनाना है उस पर ध्यान देना है। देखो मेरे बच्चों, सबसे पहले यहां पे दो वर्ड मिलेंगे आपको। एक तो मिलेगा सभी, और एक मिलेगा आपको कुछ। एक मिलेगा ऑल, और एक मिलेगा सम।
इन दो वर्डों का आपको विशेष ध्यान देना पड़ेगा। ये वर्ड बहुत ही अच्छी तरीके से इन स्टेटमेंट में वर्क करते हैं। आपको ध्यान देना है। जैसे इन्हें दे रखा सभी कलम पेंसिल है, तो जैसे ही सभी आ गया, सभी का रोल किस तरीके से हमारा फिगर में रहता है, और कुछ आता है तो कुछ का स्टेटमेंट में कैसे रहता है। जब भी आप कहोगे सभी कलम, यानी कि जब भी सभी के पास कोई भी आपका वर्ड आए, वो हमेशा आप अंदर लेना। नोट पॉइंट है, जब भी कभी सभी कलम यानी कि सभी के पास जब भी कोई वर्ड आए, उसे आप अंदर लेना। किस तरीके से, जैसे मैंने ये बना रखा, देखा, थोड़ा इधर देखो। जैसे मैंने दे रखा सभी कलम पेंसिल है, क्या दे रखा, सभी कलम पेंसिल, यानी कि सभी कलम, सभी के पास जो भी हमारा वर्ड आया वो कहां आएगा, अंदर। ठीक है, और जो उसके बाहर है उसे बाहर लिख दो। इस तरीके से आपको ये सजाने हैं, जिस तरीके से मैं बता रहा। जो भी सभी के पास आएगा उसे क्या लेना, अंदर लेना है, और दूसरा बाहर। अब देखो सभी कलम पेंसिल है, तो क्या हो गया, सभी के पास क्या है, कलम है, तो कलम को अंदर, और पेंसिल क्या होगी, ऑटोमेटिकली आपकी बाहर होगी। ये चीज आपको ध्यान देने पड़ेगी, ये ध्यान देने लायक चीज है। और यहां से आपको जो है इन क्वेश्चनों को सोल्व करने में बहुत आसानी होगी, और सावधानी भी बरतनी पड़ेगी, वो मैं आपको बता दूंगा। और जो आपका सेकंड पॉइंट है वो क्या है, सभी पेंसिल पुस्तक है। फिर देखो दोबारा से, सभी कहां है, सभी के पास जो भी आएगा वो फिर कहां जाना, अंदर जाना है, यानी कि उसे कहां रखोगे, गोले के अंदर। यानी कि सभी पेंसिल, फिर मैंने क्या करा, पेंसिल को फिर देखो अंदर लिख लिया, और जो पुस्तक था वो कहां कर दी, बाहर लिख ली। इससे इज दैट क्लियर? डरो मत, बिल्कुल नॉर्मल क्वेश्चन है, और सावधानी पूर्वक आप बने रहो 5 मिनट। 5 मिनट के बाद इस चैप्टर में आप कभी भी फीवर नहीं होगा आपको। ऐसा इंजेक्शन आज आपको मिल जाएगा, इसका कैरोसिन का इंजेक्शन बोलते हैं, जो मैं आपको तरीका बता रहा हूं। कभी भी भविष्य में इस टाइप के क्वेश्चन आपको सताएंगे नहीं। अगर कोई सपने में पूछेगा ना उठा के, तुरंत आप उन्हें जवाब दे दोगे। नॉर्मली आप 5 से 7 मिनट बने रहो, ठीक है। तो मैं क्या बता रहा हूं आपको, सभी पेंसिल पुस्तक है। मैं बता रहा हूं सभी के पास जो भी आए उसे कहां लेना है, गोले के अंदर, यानी कि यहां लिख लो, उसे गोले के कहां लेना, अंदर लेना। और जो कुछ के पास आ रहा या उसके बाहर आ रहा, उसे कहां लेना, उसे बाहर लेना, यानी कि बाहर ले लियो। चलो उसे लिख लियो, थोड़ा जगह कम है। अब देखिएगा, फिगर हमने तैयार कर लिया। फिर देखो सभी कलम पेंसिल है, यानी कि सभी के पास क्या है, कलम है, तो कलम भीतर पेंसिल बाहर। उसके बाद दूसरे स्टेटमेंट पर, दूसरे स्टेटमेंट पे जैसे ही आओगे, सभी पेंसिल पुस्तक है, यानी कि सभी पेंसिल, पेंसिल कहां है, अंदर है ना, और पुस्तक कहां है, बाहर है। तो वैसे क्या वैसे सज गया। अब ये सारी की सारी चीज अपने आप ऑटोमेटिकली सेट होगी। अब यहां से मैं 2 चीज आपको बताऊंगा, उन 2 चीज पर आप ध्यान दे लेना, कभी भी क्वेश्चन आपका भविष्य में गलत नहीं होगा। ये हमारा देसी तरीका है, ठीक है। आप नॉर्मल तरीके से आप इसे कर सकते हो। जितने भी मॉडर्न क्वेश्चन बन रहे हैं, ये तरीका उनके लिए बहुत अच्छा है, आराम से तोड़ के रहेगा क्वेश्चनों को। एक तो कभी भी जब आप बोलोगे वर्डों को ऊपर से नीचे की तरफ, भाई इस तरीके से तो बोलोगे, एक तो बोलोगे ऊपर से नीचे की तरफ से, और एक बोलोगे नीचे से ऊपर की तरफ। 2 तरीके से बोलोगे आप। अगर आप चलोगे यहां से, यानी कि नीचे से ऊपर की तरफ, तो आप चलोगे सभी में। क्या में चलोगे, सभी में। अगर आप नीचे से, मैं कहने लगा सभी कलम पेंसिल है, देखो कैसे बोल रहा हूं, वर्डों पे ध्यान देना, मेरी लैंग्वेज पे ध्यान देना, लैंग्वेज पकड़ने की कोशिश करना, जो मैं आपको समझा रहा हूं। मैं कह रहा हूं सभी कलम पेंसिल है, देखो कहां से बोला, सबसे पहले मैंने जिक्र क्या करा, कलम का, और कलम के बाद में ऊपर चला, यानी कि सभी कलम पेंसिल है। इस तरीके से चल रहा ना, यानी कि अगर मैं नीचे से ऊपर के लिए चलूं और वो सभी का जिक्र करे, तो वो होगा हमारा सही, यानी कि वो निष्कर्ष हमारा बिल्कुल सही होगा। क्लियर है? यानी कि जब भी हम नीचे से ऊपर के लिए चले तो चलेंगे क्या में, सभी में। और जब भी हम ऊपर से, यानी कि यहां से नीचे की ओर चले, तो क्या में चलेंगे, कुछ में। बात आगे समझ में? यानी कि अगर मैं बोलूं कुछ पुस्तक पेंसिल है, कुछ पुस्तक पेंसिल है, तो आप कहोगे सही है सर, क्योंकि मैं आपको बता रहा हूं, देख लो, फिर देख लो। अगर हम ऐसे चले, यानी कि देखो ध्यान से, मैं इसमें भी एरर बना रहा हूं। अगर हम इस तरीके से चलेंगे तो क्या में चलेंगे, कुछ में। यानी कि अगर ऊपर से नीचे की ओर चलेंगे वर्डों को बोलते हुए, तो चलेंगे कुछ में। और अगर हम नीचे से ऊपर की ओर चलेंगे तो चलेंगे क्या में, सभी में। क्लियर है मेरे दोस्तों? बिल्कुल क्लियर होने वाली कोई ज्यादा बड़ी बात भी नहीं है, नॉर्मल से क्वेश्चन है।
इनकी बहुत बड़ी क्या है, एक आपका बेसिक कॉन्सेप्ट हो सकता है, लेकिन मैं उस बेसिक कॉन्सेप्ट से, उस अड़ज पड़ज वाले क्वेश्चनों से मैं अलग हटा के आपको समझा रहा हूं। जनरली क्वेश्चन आप तुरंत सोल्व कर सकते हो। ठीक है, तो किस तरीके से करेंगे, अगर हम चलेंगे नीचे से ऊपर की ओर तो सभी में चलेंगे, और ऊपर से चलेंगे नीचे की ओर तो क्या में चलेंगे, कुछ में चलेंगे। बस इतनी सी बात ही, चैप्टर खत्म। बस क्वेश्चन किस तरीके से आएंगे वो देख लो आप। अब देखो आपके निष्कर्ष आएंगे, ये मैं निष्कर्ष आपको पढ़ के दिखा रहा हूं और आप उस चीज को लागू करना। बस ये दो चीज, एक तो सभी और एक कुछ। ठीक है, अब देखो निष्कर्ष में वो कह रहा है, इस स्टेटमेंट को पढ़ने के बाद, इस स्टेटमेंट को पढ़ने के बाद कह रहा है वो निष्कर्ष में, सभी कलम पुस्तक है, सभी कलम पुस्तक है। अब आपको जांचना है ये सही है या गलत। सभी कलम पुस्तक है। अब आप देखोगे कि सर ने जो बताया था किस तरीके से बताया, सभी कलम, यानी कि सभी क्या है, कलम क्या आ रही, सभी के पास है, और कलम किस तरीके से चल रहा, नीचे से ऊपर की ओर चल रहा। मैंने बताया था नीचे के से ऊपर की ओर जब भी चलोगे आप सभी में चलोगे, यानी कि ये निष्कर्ष क्या है हमारा, बिल्कुल क्लियर है। यानी कि ये निष्कर्ष हमारा क्या है, पहला सही है। क्लियर है, नीचे से ऊपर के लिए सभी, ऊपर से नीचे के लिए कुछ। दो चीज ध्यान रखो, ज्यादा बड़ी चीज नहीं है इसमें, कोई हत्ती घोड़ा जुड़ नहीं रहा, नॉर्मल सी चीज है, आप समझ भी सकते हो। ठीक है, अब जो सेकंड पॉइंट है, सेकंड पॉइंट देखो, कुछ पेंसिल कलम है, कुछ पेंसिल कलम है। यानी कि मैं क्या कर रहा हूं, कुछ पेंसिल क्या है, कलम है। यानी कि कहां से चल रहा, ऊपर से नीचे की ओर। जब ऊपर से नीचे की ओर चला है तो क्या में चले, कुछ में चले, और यहां तो कुछ का ही जिक्र हो रहा। दो ही वर्ड देखने हैं, सभी या कुछ। तो ठीक है, ये भी क्या होगा हमारा, सही होगा अकॉर्डिंग टू हमारा कॉन्सेप्ट। क्लियर है, नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारा तीसरा, सभी पेंसिल पुस्तक है, सभी पेंसिल पुस्तक है। अब देख लो आप, सभी पेंसिल यानी कि सभी पेंसिल पुस्तक है। देखो फिर भी नीचे से ऊपर के लिए क्या चलेगा, सभी में चलेगा, ये भी हमारा क्या है, राइट है। फिर इस पे देखेंगे, कुछ पुस्तक कलम है, कुछ पुस्तक कलम है, कुछ पुस्तक, पुस्तक कहां है, कलम है। इस तरीके से चल रहा है, यानी कि कुछ में चलेगा, ऊपर से नीचे की ओर कुछ में, तो जनरल सी चीज है। और पांचवा भी क्या है, कुछ पुस्तक पेंसिल है, कुछ पुस्तक क्या है, कुछ पुस्तक, ये पुस्तक, ये क्या है, पेंसिल है, तो कुछ में चलेगा, ऊपर से नीचे की ओर कुछ में। फिर बता रहा हूं, आपको घबराने की जरूरत नहीं है, सिर्फ दो चीजों पर आप ध्यान देना, सभी पे और कुछ पे। क्लियर है, एक तो डायग्राम बनाना, दूसरा डायग्राम बनाने के बाद सभी और कुछ, दो वर्ड आप अपने दिमाग में गाड़ लेना। और दिमाग में जैसे गाड़ोगे, किसी भी परीक्षा हॉल में आप बैठोगे, कोई भी परीक्षा जनरेट हो रही हो, चाहे वो बैंक की हो, चाहे वो एसएससी की हो, चाहे वो रेलवे की हो, विद इन सेकेंड में आप क्वेश्चनों को सोल्व करोगे। ठीक है, नॉर्मल से क्वेश्चन है, सभी में ध्यान देना और कुछ में ध्यान देना। दूसरा, जब आप फिगर बनाओ तो फिगर में जब भी सभी के पास कोई चीज आएगी उसे अंदर बनाना, और दूसरी जो चीज आएगी यानी कि दूसरा जो वर्ड आएगा उसे बाहर बनाना। इस तरीके से आपको सजाना है, नॉर्मल सा तरीका है। करने का तरीका क्या होगा, सभी के लिए क्या है, ऊपर से यानी कि नीचे से ऊपर की ओर सभी में, और ऊपर से नीचे जब चलेगा क्या में चलेगा, कुछ में चलेगा। कॉन्सेप्ट, ये चार बातें आपको ध्यान देनी है, उस तरीके से आप क्वेश्चन को सोल्व कर लेंगे। ठीक है, तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट था इस अध्याय का, इस चैप्टर का। आई एम श्योर आपको पसंद आया होगा। बस आपको बशर्ते ये चार चीज ध्यान रखना, एक तो फिगर बनाने वाली, और एक क्वेश्चनों को सोल्व आउट करने वाली, यानी कि सभी और कुछ वाली। अगर आपके नहीं समझ में आए तो एक बार वीडियो देख लो, दोबारा एक बार और देख लो, 2 या 3 बार जब आप वीडियो को देखोगे फिर आप क्वेश्चनों पे जाना और क्वेश्चनों को सोल्व करेंगे। ऐसा नहीं, दूसरे चैप्टर, दूसरे टाइप में, यानी कि दूसरी वीडियो में जैसे ही मैं आऊंगा आपके लिए बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन, वो बैंक के भी होंगे, प्रीवियस ईयर के भी होंगे, रेलवे के भी होंगे, वे मैं लेके आऊंगा। और देखो कितनी आसानी से, कितनी चुटकियों में हम उन क्वेश्चनों को सोल्व करेंगे। तो जरूर दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छे लगे तो वीडियो शेयर करो, लाइक करो और सब्सक्राइब करो चैनल। ज्यादा से ज्यादा जितने भी हो सके अपने जो साथ के सहपाठी है, आपके जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, क्योंकि अभी लॉकडाउन चल रहा है, ऑनलाइन क्लास ही हम पढ़ा सकते हैं। इंस्टीट्यूट में अगर पढ़ाएंगे तो थोड़ा सा है ना, इंस्टीट्यूट तो खुल भी नहीं रहे, अभी समय लगेगा गवर्नमेंट में, और परीक्षा हाल ही में जैसे ही लॉकडाउन खुलेगा जनरेट होगी परीक्षा। तो आप ऐसा ना हो कि लॉकडाउन के चक्कर में पढ़ाई को मिस कर दो और जो चीज आपके याद थी वो भी आप भूल जाओ। रेगुलर
सभी के फोन में नेट होता है, उस नेट को सही जगह लगाओ। परीक्षा में अगर आप स्टूडेंट हो तो आपका एक सबसे पहले नियम होना चाहिए कि उस नेट को आप पढ़ाई में, एजुकेशन में लगाओ, जो आपके लिए बेहतर साबित हो। ठीक है, और बाकी चीज तो भविष्य में बहुत सारी है, कभी भी आप कर लेना। ठीक है, तो ये सारी की सारी चीजें, वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो। ठीक है, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। ओके, थैंक यू।